नमस्ते मित्रों, जय भारत। आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उसमें कौन सी घटना सही है, कौन सी घटना असत्य है, कौन सी घटना सत्य है। आपके जीवन में जो अभी नए नए धर्म आ रहे हैं उसमें से कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म गलत है। आपके जीवन में जो अभी पुस्तकें आ रही है उसमें कौन सी पुस्तक सही है, कौन सी पुस्तक गलत है। आपके जीवन में जो अभी नया नया ज्ञान आ रहा है उसमें कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान गलत है। तो इन चीजों को जानने के लिए आपको मैं 5 नियम दे रहा हूँ। ये 5 नियम है वो आप सृष्टि के क्रम के अनुकूल है। उसको आप किसी भी चीज, किसी भी पुस्तक, किसी भी धर्म, किसी भी भगवान के ऊपर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले हम पहला नियम जानते हैं। जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों के अनुकूल है वह सत्य और उससे विरुद्ध है वह असत्य है। यानी कि आपको यहाँ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जानना पड़ेगा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, अजर, अमर, अभय, नित्य, अनुपम और सृष्टिकर्ता है। जो ये ईश्वर के गुण है। तो आपके पास कोई भी नया भगवान आए तो आपको इन गुणों के साथ आपके जो भी नए भगवान है उनके गुणों को मिलाना चाहिए और देखना चाहिए कि इनमें से भगवान के, ईश्वर के कितने गुण ये भगवान में है, तो इसको भगवान मान सकते हैं, अन्यथा इसको भगवान नहीं मान सकते और ईश्वर भी नहीं मान सकते। तो मैं आपको ये पहला नियम बता रहा हूँ कि ईश्वर के गुण, कर्म जो है वो आपको जान के उसको, जो आपके पास नया भगवान कोई भी आ रहा है उसके ऊपर इसको लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सत्य है या असत्य। दूसरी बात आपको बहुत सी सटीक बता रहा हूं। जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सत्य है। यानी कि जो सृष्टि के क्रम के अनुकूल है वही सत्य है और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह असत्य है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के संयोग से लड़का उत्पन्न हुआ, तो ये बात सृष्टि क्रम से विरुद्ध है, सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है, तो ये गलत है। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है कि कान से पुत्र पैदा हुआ, पार्वती जी के महल से गणेश जी पैदा हुआ, तो इसको हमें असत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर कभी अपना संविधान नहीं बदलता। कि सृष्टि में जो नियम लगाया है वो ईश्वर का संविधान है। सृष्टि का क्रम ईश्वर ने बताया है, उसी के अनुकूल सृष्टि चलेगी। उससे एक सेकंड, एक पल, एक क्षण भी उसमें परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि ये ईश्वर का संविधान है। सर्वत्र सर्वस्व एक ही समय के अनुकूल सब चीजें होती है और होती रहेगी। उसको संविधान में हम मनुष्य कभी कोई प्रकार की दखल नहीं दे सकते। तो आपको ये सृष्टि के क्रम को याद रखना है कि जो सृष्टि के क्रम के अनुकूल है वही चमत्कार, वही जो ये बता रहे भगवान, वही घटनाएं, वही चमत्कार, वही पर्चा सब उसके अनुकूल हो तो ही वो एक साइंटिफिकली कहा जा सकता है, अन्यथा वो एक झूठ है। आपको कहीं भी भ्रमित करने के लिए ये बनाया जा रहा है। तीसरा है आप तो अर्थात धार्मिक विद्वान, सत्यवादी विद्वान और निष्कपटियों को संग जो उपदेश हो उसको मानना चाहिए। यानी कि आपको पहले कोई भी आपके पास विद्वान आए, कोई भी सन्यासी आए, कोई भी साधु महाराज आए, तो उसको पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये विद्वान है, सत्यवादी है, निष्कपटी है, ऐसा आपको उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हम कहीं भी बाबा आएंगे, कोई भी हमको कोई भी कहेंगे, हम उसके पैर छू लेंगे, हमारे घर में आने देंगे, सब कुछ उसके साथ व्यवहार चालू कर देंगे उसकी जांच पड़ताल किए बिना। तो सबसे पहले जो भी विद्वान, जो भी सन्यासी आपके पास आए उसका बैकग्राउंड जानना चाहिए। उसने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, वो क्या जानते हैं और वो जो उपरोक्त नियम है उसके अनुकूल जानते हैं कि नहीं, या अपने आप को भगवान, बाबा या तो धर्मगुरु साबित करना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको सोचकर इसके जो वचनों है उसको सत्य मानना चाहिए, अन्यथा उसको असत्य मानना चाहिए। चौथा नियम है जो आपको अपने आप पर लगा के सोचना पड़ेगा। अपने आत्मा की पवित्रता
विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, वैसे ही सर्वत्र समझ लेना चाहिए। यानी कि आपको दूसरों के साथ जो व्यवहार करना है वो सही है या गलत है, अगर उसको जानना है तो आपको ये नियम आपके ऊपर लगाना चाहिए। क्योंकि आपको जिन क्रियाओं से आपको सुख मिलता है उन्हीं क्रियाओं से दूसरों को सुख मिलेगा। क्योंकि आप भी मनुष्य हो, सामने वाला भी मनुष्य है, प्राणी है। आपको जिन चीजों से दुख मिलेगा उन्हीं चीजों से सामने वाले को दुख मिलेगा। तो ये नियम है वो आपको आपके ऊपर लगाना है कि मैं जो ये चीजें कर रहा हूं वो सबसे पहले मेरे साथ घटित हो तो मुझे इसका क्या परिणाम मिलेगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको संसार के जो अन्य प्राणी हैं, जीव है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। जैसे आप मुर्गी की गर्दन काटते हो तो मुर्गी को दर्द होगा, आपकी कोई गर्दन काटेगा तो आपको भी दर्द होगा। ये सिंपल सा नियम है। तो कोई भी आप व्यवहार करते हो समाज में तो आपके साथ उसको पहले घटित करना चाहिए, उसके बाद उसको समाज के ऊपर आपको वो व्यवहार करना चाहिए। ये यहाँ चौथा नियम सिखाता है। आखिरी और पांचवा नियम है आठों प्रमाण। यहां पर प्रमाणों की बात की गई है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपने देखा हुआ है, प्रत्यक्ष वो है। अनुमान प्रमाण, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि ये ऐसा होगा। उपमान, शब्द प्रमाण है। ऐतिहासिक प्रमाण है। अर्धपति, संभावना भी हो सकती है और अभाव भी हो सकता है। इन्हीं परीक्षाओं से आप अपना कोई भी सत्य चीज है या तो सत्य नहीं है उसको आपको जानने का प्रयास करना है। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि ये प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण क्या है, उपमान प्रमाण क्या है, शब्द प्रमाण क्या है, ऐतिह्य प्रमाण क्या है, अर्थापति सम्मान क्या है, संभावना और अभाव प्रमाण क्या है। इन्हीं परीक्षाओं से आप सत्य और असत्य की खोज कर सकते हैं। मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है इन्हीं प्रमाण से, अन्यथा नहीं। तो मित्रों, मैंने यहाँ प्रयास किया है कि ये जो पांचों नियम है वो आपके पास कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी नए भगवान, कोई भी नया संप्रदाय आपके सामने आए कि आप इसको मानो, जानो और हमारे संप्रदाय के साथ ज्वाइंट हो जाओ। तो आप इन पांचों जो परीक्षाएं हैं वो इनके साथ करना और उसके बाद उसका धर्म ग्रंथ स्वीकार करना, उसके धर्मगुरु को स्वीकार करना और उसके भगवान को स्वीकार करना। आप अगर वो सही धर्म होगा तो आप स्वीकार कर पाओगे, अन्यथा आप गलत धर्म से बच जाओगे। तो मित्रों, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता सम्मान देती है, योग्यता स्थान देती है और सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। अस्तु ओम। तो मित्रों, मेरे पास जो ये नॉलेज था सत्य असत्य के बारे में वो आपको बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है।